मुश्किल से गंगा जमुना के बीच में जन्म मिला है। ना यहाँ बाढ़ कुछ कर सकती है, ना यहाँ तूफान कुछ कर सकता है। और ये गंगा यमुना के बीच में हमारे भगवान ने कितने अवतार हुए हैं, सब यहीं पर। तो हमारी यहाँ की बुराई करने की आदत ही नहीं ना। आप लोग सोचो हमारे वजह से कर रहे, पीछे बैठे। जिसको प्रार्थना आती है वो आगे बैठता है, लाइन में खड़ा हो। जिसको नहीं आता वो सबसे पीछे। पर उनकी भी एक खासियत होती है। मास्टर के हाथ में डंडा होता, आगे वाले प्रार्थना बोलते हैं, पीछे वाले बोल नहीं पाएंगे तो मुंह तो चलाने लगेंगे, भले ही ना आवाज निकले। मास्टर समझे इसका मतलब हो रहा है। तो कहीं भी बैठो पर मुंह चलना चाहिए। आप बोलें या ना बोलें, पर एक चीज जरूर है परीक्षा जी, आदमी मेरी बात को आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये जो ब्राह्मण है ना वहीं से हिलने लगता है, अच्छी बात है। आप यहां से मत बोलो, पर सबका सिर स्वीकार करता है कि हाँ बातとसही है। और जब सिर स्वीकार करता है, उसी सिर को देख के हम कथा सुनाते, आपको देख के नहीं। तो मेरे भागवत प्रेमियों, विमान आया, धुंधकारी जा रहा है, तो कहा इसने त्याग संकल्प के साथ में कथा सुनी, इसलिए इसका कल्याण होगा। आप लोगों ने संसार के नियमों का, घर खेती पेट भर के इत्यादि सब काम से कथा सुनी, कल्याण तो आपका भी होगा, पर समय लगेगा। तो अब सवाल इस बात का है कि हम हर व्यक्ति को इस पंडाल में खुश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर स्कूल में 100 बच्चों को पढ़ाता क्लास में, उसमें 20 बच्चे नौकरी लग जाते, 80 बच्चे चप्पलें छटकाते हैं। तो ये मास्टर की गलती नहीं है, उसने सबको एक तार पढ़ाया है। बिल्कुल एक प्रश्न जो एक को समझाया वो सबको समझाया, पर जिसके अंदर समझदारी है वो समझ जाता है, और जिसके अंदर पहले से ही नहीं कुछ है, तो इसलिए दिमाग खाली करके पंडाल में आना। और दिमाग जब खाली करके आओगे तो हम उसमें कुछ डाल देंगे, और जब उसमें पहले से ही कुछ भरा पड़ा तो हमारी एक भी बूंद नहीं जाएगी। समझ गए परीक्षा जी, सही बात है कि नहीं है? तो ये खाली करके आना, जैसे मैं ये भरा पड़ा हो के आज पड़ोसी का हम रात में एक पूरा वो सरसों झोरेंगे या उनका लहसुन खो देंगे, ये बात है वहाँ की भरी, आज ये करना है। और जब तुम्हें वो करना है तो ये कथा थोड़ी कर पाएगी कुछ, ये ना समझ में आएगी। तो मानो केवल माताएं चाकी चलाती, चाकी के अंदर लकड़ी की मानी होती परीक्षा जी, चाकी नहीं पुरानी वाली घर में, उसमें हमारे उसको मानी बोलते हैं। तो जब गेहूं डालो, जिस गेहूं ने उस मानी की मानी, वो तो बच जाता, अंत सबको चूरन बनना पड़ता है। मानी का मतलब उसके आसपास लगे रहो, थोड़े भटक गए तो चूरन हो जाओगे। और ऐसा गेहूं का कलर बदलता है कि वाइट हो जाता है, हल्का हल्का जो गेहूं का कलर होता है पूरा सफेदी में बदल जाता है। तो याद रखना, जैसे चाकी में मानी की जो मानता है वो बच जाता है। इसलिए इस पंडाल में हम अपनी फायदा की कोई बात नहीं कर रहे हैं, केवल आपकी फायदा की बात। तो मन इस पंडाल में जरूर लगाओ। और एक बात और रखना, मन को इस पंडाल में सुरक्षित रखना। और नहीं तो हमने ये देखा परीक्षा जी, अधिकतर हम तो कथा सुना रहे, लोग मुंह में 1.5 किलो तंबाकू डाले हैं, ऐसा लगता है जैसे भैंस नांद में चारा खा रही, पंडाल में झाप 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 झाप। अब बताओ, तुम तंबाकू काटने में लगे, कथा का मेरे पिताजी सुनेंगे? मंदिर में जैसे हम स्वच्छ साफ होके जाते हैं, ऐसे इस पंडाल में भी बैठ के हम स्वच्छ साफ होकर के कथा सुने, क्योंकि हम यहाँ समाज सुधारक कथा सुनने आए, समाज को एक नया संदेश देने के लिए कथा सुनने आए। जब हम अपने अवगुण 3 घंटे के लिए छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम अपनी औलाद के अवगुणों को कैसे छुड़ा सकते हैं? कैसे उन्हें अवगुणों से हम दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते जीवन में। इसलिए मेरे भागवत प्रेमियों, मन को बिल्कुल साफ करके आरती जब गाते हो तो कहते हो मन ही मंदिर, मन ही देवता, मन ही सब कुछ। बाई में कीमती, बाई में फजा, बाई में रासरी, बाई में मुर्गा बकरा, सब उसी में जा रहा है। तो ये मन मंदिर है कि बूचड़ खाना है? इसलिए मेरे भागवत प्रेमियों, इस मन को इस पंडाल में पावन पवित्र करो। कोई बात नहीं, नहा ना पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति में तन साफ करने का कोई सवाल नहीं है। भगवान की भक्ति में यदि आपको आना है, भगवान की भक्ति में डूबना है, तो केवल अपने तन को नहीं, केवल मन को साफ करो। तन तो हमने संसार में जिस दिन से जन्म लिया बराबर धोते चले आ रहे, तन साफ हुआ? पेट में गंदगी भरी
भरी पड़ी है, आंख नाक मुंह में गंदगी भरी पड़ी है, सारी जिंदगी इस तन को धोते रहेंगे पर साफ नहीं होगा। और पर भगवान की कथा में अगर आना है तो थोड़ी देर के लिए इस मन को साफ कर लो। लोहे में जब जंग लग जाती है तो रेख माल से साफ की जाती है, और मन में जब किसी प्रकार से कोई खोट पैदा हो जाए तो ये भगवान की कथा रेख माल रूपी है, उस मन के मैल को साफ करने का काम करती है। तो ये रेख माल बट रहा है, जिसको आत्मा और मन के मैल को धुलना है वो लोग ले जाएं और साफ करें, और जिनको नहीं धुलना है तो कोई बात नहीं। क्योंकि एक जगह इटावा के पास इटगांव में हम कथा सुना रहे थे परीक्षित जी, एक आदमी खड़ा हो गया, बोले महाराज रुक जाओ, बहुत तुम्हारी बकवाद हो गई मंच पे। हमने कहा बताओ भाई। कि 9 महीने मेरी माँ ने पेट में रखा, 15 साल तक पाला पड़ोसा बड़ा किया, इतने बड़े हम हो गए। जिसने 9 महीने पेट में रखा, इतना सब कुछ किया, उसकी आज दिन तक हमने एक बात नहीं मानी, तो तुम्हारी हम 7 दिन में कौन कौन सी बातें माने? जब माँ ने 9 महीने पेट में रखा, इतना सब कुछ किया उसने की, हमने एक बात आज दिन तक नहीं मानी, तो हम 7 दिन में तुम्हारी कौन कौन सी बातें माने? हाँ, तो हमने भी उसे समझा, हमने बेटा हम कथा नहीं सुना रहे, हम भी एक रूरा वेटर हर लेके आए, रूरा वेटर हर खेत में चालू कर दो और घड़ी देख के फिर चाहे कुन्ना गुड़वाओ चाहे मेढ़े कटवाओ, समय चालू है, गाड़ी निकलेगी, पैसा बाहर। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर मेरे भागवत प्रेमियों, ये धुंधकारी का जो पीछे काला झंडा लगा है, ये इसीलिए लगाया जाता है कि धुंधकारी 7 गांठों को फाड़ करके, यानी 7 गांठों फाड़ करके मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 7 जो हमारे 6 चक्र हैं शरीर में, इनका ज्ञान हो जाना, इनसे ऊपर हो जाना। इधर सुखदेव जी कहते, सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषि, भगवान परीक्षित महाराज का कैसे जन्म हुआ, परीक्षित जी इस दुनिया में कैसे आए? तो मेरे भागवत प्रेमियों, ब्रह्मा के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के महाराज, और बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए, पुरुरवा के आयु हुए हैं, और आयु के नहुस हुए, और नहुस के अयात हुए हैं, और अयात के 1 नहीं 5 पुत्र हुए हैं, यदु, तुर्वसु, अनध्रुम और पुरु। सबसे छोटा बालक है पुरु, जिसे हस्तिनापुर का राज मिला, और हस्तिनापुर में कुरु के वंश में 2 हुए हैं, एक कौरव हुए हैं और एक पांडव हुए हैं। और ये कौरव और पांडव कोई गैर नहीं है महाराज, ये कौरव और पांडव भाई भाई हैं। पर भाई भाई होने के बाद में इन कौरव और पांडवों में बैर भाव रहता था। वो किसके कारण? जिसके कारण आज भाई भाई में लड़ाई है, इस किसके कारण है? ये शरीर के कारण नहीं है कि तुम लंबे चौड़े हो, हमें कमजोर बनाया अम्मा ने इसलिए हम तुमसे लड़ रहे हैं, नहीं। ये लड़ाई यहाँ पर है तो केवल इस माया की है, नासमान शरीर नासमान माया, जिसके पीछे हम यहाँ लड़ झगड़ रहे हैं। राज्य के पीछे झगड़ा रहता था, और राज्य के पीछे आज भी गांव में रहता है। बिलासपुर मुखी में लोग कम खड़े होंगे, प्रधानी में कम खड़े होंगे, मोहल्ले में देखा ना जो चकिया और मूसल और इत्यादि ये चुनाव चिन्हाते जो मोहल्ले में सदस्य बनाए जाते हैं, उनमें भी 4-4 खड़े हो जाते हैं। बोले सदस्य को भी निर्विरोध नहीं होने देंगे, जबकि सदस्य को 5 साल में 5 रुपए नहीं मिलते हैं, ब्लॉक में कहीं कुर्सी नहीं, मीटिंग में कहीं बुलाया नहीं जाता, उनको भी नहीं निर्विरोध होने देते लोग। भीमसेन महाराज को क्रोध आया, गदा उठाया और सारे कौरवों को भीमसेन ने और मौत के घाट उतार दिया। केवल बड़ा भाई जो दुर्योधन था इसे छोड़ दिया। कौरव क्या है, पांडव क्या है, इसे पहले अध्यात्म में समझे गए। पांडव धर्म है, कौरव अधर्म है। पांडव अधर्म है, कौरव धर्म है। पांडव 100 है पर अधर्म है। पांडव मात्र 5 भाई है, लेकिन सत्य पर और सच है। अधर्म पर चलने वाले व्यक्ति, चाहे गांव में आपका परिवार हजारों व्यक्ति हों, और धर्म पर चलने वाले चाहे 2 व्यक्ति हों, पर जीत होगी तो धर्म पर चलने वाले की होगी। धर्म पर चलने वालों की होगी। दुर्योधन को छोड़ दिया, पर एक काम था। कौरव और जो पांडव थे इनके गुरु एक ही थे। कौन थे? द्रोणाचार्य।
अच्छा, द्रोणाचार्य जी ऐसे गुरु हुए हैं जिनके अंदर वास्तविक गुरु ज्ञान था। जो शिक्षा पहले के ऐसे गुरु थे जो शिक्षा परीक्षित महाराज अपनी औलाद को नहीं देते थे, वो शिष्यों को देते थे। पर आजकल के गुरु ऐसे हो गए हैं, कैसे? देखा होगा अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ाते हैं और सरकारी में तुम्हारों की जिंदगी खराब करने के लिए आते हैं। ऐसे गुरु हैं। समाज की जो रक्षा करता है, जिसे हम रक्षक बोलते, वही भक्षक है। विधायक, एमएलए, मुख्यमंत्री हमारे बच्चों को ड्रेस इत्यादि बांट रहे हैं, प्राइमरी में जीवन खराब कर रहे हैं, अपने बच्चे विदेश पढ़ा रहे हैं। ऐसे गुरु हैं। ये गुरु हमारा भला चाहते हैं? बुरा। गुरु बनना है तो द्रोणाचार्य जैसा बनना कि शिष्यों को ज्ञान दिया पर पुत्र को ज्ञान नहीं दिया। वो बाण चलाने की शक्ति अपने कौरव और पांडवों को दोनों को सिखा रहे हैं, चलाने की और लौटाने की, पर अपने पुत्र जो अश्वत्थामा है उसको नहीं सिखाया। ऐसे गुरु होने चाहिए। जब नहीं सिखाया तो किसी कारण अश्वत्थामा ने चलाना सीख लिया पर वापस करना नहीं जाना। इधर जब सारे कौरव मारे गए और केवल कौरवों में बड़े भाई दुर्योधन बचे हैं, दुर्योधन आज उदास अवस्था में बैठे हैं और तब तक गुरु का पुत्र आ गया। भैया उदास? हाँ। क्या कारण है? क्या करूं, कुछ मत पूछो। सारे के सारे भाई मारे गए, मैं अकेला बचा हूं मात्र। अब तो जी रहा हूं पर जीने में कोई धर्म नहीं है। आंखों में आंसू भरे पड़े हैं। जब दुखी देखा है तो आज मेरे भागवत प्रेमियों, और जब जिस समय दुखी देखा है उसी समय अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो। घबराओ नहीं, जहां तक जो हमसे होगी वो मैं आपकी हेल्प करने का काम करूंगा। तुम आखिर में चाहते क्या हो? मैं आपको क्या कर दूं जिससे आपके चेहरे पर एक खुशी हो जाए? अगर किसी प्रकार से पांडवों का वध हो जाए तो मुझे चैन मिल जाएगा। घबराओ नहीं, सब कुछ संभव है। तुम्हारे कहने पर मैं पांडवों को भी काट दूंगा। एक तलवार ले ली और तलवार लेकर के आज महाराज और अश्वत्थामा चल पड़ा है। इधर रात्रि का समय था और जहां पांडव सोते थे वहां भगवान रक्षा करते थे। भगवान रक्षा करते थे। आज भगवान को शंका हो गई क्योंकि आज ये दुष्ट आ रहा है। और जिस समय दुष्ट को आता हुआ भगवान ने जिस समय देखा और भगवान रखवाली कर रहे हैं, पांडव सोते, भगवान यहाँ तक पांडवों के बस में भगवान हुए हैं कि पांडव सोते भगवान रक्षा करते हैं। मैं सो रहा हूं और मेरा जगत पिता जाग रहा है। क्योंकि किसी कवि ने लिखा है, अरे भगत के और बस में